दीपेश देखो ना कौन आया है। अरे 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 अरे, कहाँ कहाँ घुसी चली आ रही हैं आप? निकलिए, चलिए बाहर निकलिए। क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो? मम्मी है वो। हाँ तो तुम्हारी मम्मी है, मेरी मम्मी नहीं है। मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती है। कुछ नहीं लगती है तुम्हारी मम्मी मेरी। और आप, शर्म नहीं आती आपको? अरे बेइज्जती कर रहा हूं मैं आपकी। अरे दूसरे माँ बाप अपने बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, और आपको देखिए, जब देखिए मुंह उठा करके चली आती हैं यहाँ पे। तुम अपना मुंह बंद कर लो। चुप रहो तुम। किसका घर है ये? आपका घर है, मेरा घर है? मेरा घर है ना, तो मेरी इजाजत के बगैर आप मेरे घर के अंदर दाखिल कैसे हुई? तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? क्यों ऐसे बातें कर रहे हो? मेरी मम्मी है, वो आ नहीं सकती इस घर में। नहीं आ सकती, मेरा घर है ये। मेरी मर्जी में आएगा, मैं उसे बुलाऊंगा। मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर में कोई नहीं आएगा। रति बेटा, क्या बात है? आज दामाद जी बहुत गुस्से में है। पता नहीं मम्मी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्या हो गया है तुम्हें। ये घर अगर तुम्हारा है ना, तो ये घर मेरा भी है। जितना हक तुम्हारा है उतना हक मेरा भी है। तो मेरी मम्मी आ सकती है इस घर में, समझे? किसने बोला तेरा हक है? किसने बोला तेरा घर है? सिर्फ और सिर्फ मेरा घर है। मैंने बनाया इस घर को अपने पैसे से, अपनी मेहनत से। तेरा कुछ भी नहीं है इसमें, समझी? और आप, अरे क्या देख रही हैं? जाइए ना, और बेइज्जती करवानी है क्या? देखो, एक शब्द और मत बोल रहे मेरी मम्मी के खिलाफ, वरना सही नहीं होगा तुम्हारे लिए। एक शब्द और बोल दूंगा तेरी मम्मी के खिलाफ तो सही नहीं होगा। हाँ, क्या कर लेगी? नहीं तो क्या कर लेगी? तुम्हें अगर मम्मी से नहीं बात करना तो तुम अंदर जाओ ना, मैं मम्मी से बात करूंगी। क्यों जाऊंगा मैं अंदर? क्यों जाऊंगा मैं अंदर? मैंने कितनी बार बोला तुझे, मेरा घर है, और मेरी मर्जी में जहां आएगा मैं वहां बैठूंगा, वहां खड़ा रहूंगा, वहां लेटूंगा। ये तू मुझे नहीं बताई कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा। देखो, तुम ना अपनी हद मत पार करो। तुम कब से बोले जा रहे हो, मैं चुपचाप सुन रही हूँ। मैं कुछ बोल रही हूँ इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। तुम्हारे मुंह से ना एक और शब्द नहीं निकलना चाहिए मेरी मम्मी के खिलाफ। बुरा लग रहा तुझे? अपनी माँ के लिए बुरा लग रहा है? तो एक काम कर, अपनी माँ के साथ साथ ना तू भी इस घर से निकल जा, चल। क्या बोल रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसे बात कर रहे हो? जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। अपना सूटकेस पैक कर और निकल जा अपनी माँ के साथ। तलाक दे रहा हूं मैं तुझे। एक सेकंड, तलाक क्यों दे रहे हो? कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई? क्या हुआ है? मुझसे कोई गलती हो गई? क्यों ऐसे बात कर रहे हो? देख, अगर तू मेरे साथ रहना चाहती है, इस घर में रहना चाहती है, तो तुझे चुनना पड़ेगा। तो चुन, या तो तेरी मां या फिर मैं। कैसे बातें कर रहे हो? या तो तेरी मां या फिर मैं। बात करते हैं। या तो तेरी मां या फिर मैं, चुन। रति बेटा, दामाद जी, मेरी वजह से ना आप दोनों आपस में लड़ाई मत करो। मैं यहाँ से अभी इसी वक्त चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले दामाद जी मुझे ये तो बता दो कि मेरी गलती क्या है। गलती? गलती जाननी है आपको? ठीक है, तो सुनिए। गलती आपकी नहीं है माँ जी, गलती आपकी बेटी की है। मेरी गलती? मैंने क्या किया है? तुम क्यों, याद नहीं है? आइए ना पापा, आइए, बैठिए। घर पे सब कैसे हैं, मम्मी वगैरह? सब ठीक है बेटा, तो अपनी सुना। मैं भी बढ़िया हूँ। चाय पियेंगे ना आप? बेटा चाय तो मैं बाद में पीऊंगा, पहले खाना खाऊंगा। ठीक है, मैं रति को बोल के अभी खाना बनवाता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है। ये लो। मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठ करके किताब पढ़ रही हो। क्या हो गया? पापा है,
चलो जल्दी चलो, उनको चाय बनाओ। हाथ छोड़ो मेरा। पापा है, मैं क्या करूँ आए पापा? फालतू का दिमाग खराब करते हो। यार रति कैसे बात कर रही हो? पापा तुम्हारे आए हैं ना, तुम जाओ। खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे लग रहा है कि पूरा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दिए हैं। पागल हो गई हो? दिमाग ठिकाने पे है? क्या बोले जा रही हो? गलत क्या बोल रही हूँ मैं? क्यों आए वो? तुमने बुलाया, मैंने बुलाया? मुंह उठा के तो चले आते, कोई काम धाम तो है नहीं उनको। मिलने आए हैं हमसे। मेरे पापा हैं वो, मैं बेटा हूं उनका, तुम बहू हो उनकी। नहीं, हम दोनों ना मरे जा रहे थे उनसे मिलने के लिए कि अरे वो आएंगे तो उनसे मिलेंगे। जब कोई बुलाता नहीं है तो बिना बुलाए मुंह उठा के क्यों चले आते? थोड़ा तो शर्म होना चाहिए ना कि भाई नहीं, कहीं जाने से पहले पूछ ले कि आना है कि नहीं आए। जब देखो आ जाते। और पता है क्यों आए होंगे? मैं बता दूं तुम्हें क्यों। पैसे चाहिए होंगे। तुम तो एटीएम हो ना, चलता फिरता। जब देखा तो बेटा पैसे दे दो। बड़े भाई के पास दे जाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो देते नहीं पैसे। और तुम तो भोले भाले हो, बेटा पैसे दे दो। तुम चुपचाप दे दोगे पैसे के लिए? आएंगे तो दे दो। देखो कैसे खुश होकर चले जाएंगे। अभी फालतू के पापा आए हैं। पहली बात कि ये उनका घर है, वो जब चाहे तब आ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर वो पैसे मांगने आए भी हैं तो मेरा पैसा उनका पैसा है, वो जितना चाहे ले सकते हैं मुझसे। पर तुम ये किस तरह से बर्ताव कर रही हो यार? एक सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, सबसे पहले अपनी आवाज नीचे कर। नहीं, मैं बिल्कुल आवाज नीचे नहीं करूंगी। तुम मेरी बात, मेरे पापा, चुप रहो, मुंह बंद रखो अपने, समझे ना? ये घर उनका नहीं, ये घर हम दोनों का है। और पापा थे ना, तो पैसे जब उनको दे दोगे तो हमारे फ्यूचर के लिए क्या रखोगे? कि वो सुन लेंगे। सुन लेंगे तो मैं चाहती हूँ कि सुने और नहीं आए कभी। यार जीना मुश्किल करके रख दिए हैं। तुम्हारे घर वालों को प्रॉब्लम क्या है? कभी तुम्हारी मम्मी चली आती, कभी तुम्हारे पापा चले आते हैं। यहाँ पैसों का पेड़ लगा हुआ है कि तुम तोड़ के दे दोगे। हमारा फ्यूचर है, हमारे आगे बच्चे होंगे, हमारी 10 चीजें, हमें वो भी देखना है। सारे पैसे इनके पीछे बहा दो, तुम बहुत अच्छे बेटे बनोगे। कोई जरूरत नहीं अच्छा बेटा बनने के लिए, समझे ना? बोलो कि चुपचाप आए हैं, निकले यहाँ से। और आए ना तो यहाँ पे ना दिल्ली में बहुत सारे वृद्धाश्रम है, वहां पे धर्मशाला, वहां रह ले। यहाँ रहने का मतलब क्या ही मतलब बनता है? देखो मुझे नहीं पसंद है कि तुम्हारे मम्मी या पापा यहाँ आए। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे बस तुम और मैं रहें। मेरी शादी तुमसे हुई है, ना कि तुम्हारे माँ बाप से। ओके? तो ये बात ना दिमाग में बैठा लो। और ज्यादा प्रेशर दोगे ना तो तुम तलाक दे दो मुझे। रहो अपने माँ बाप के पास, अच्छे से रहो, ठीक है? मैं नहीं रह सकती। मैं गांव से यहाँ इसलिए आई थी कि मैं सुकून से रहूं, लेकिन वो रहने का देते, मुंह उठा के चले आते बेशर्मों की तरह। तुम तलाक की बात कर रही हो? जी, तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हारे माँ बाप चाहिए या मैं, क्योंकि तुम्हें उनके साथ नहीं रहना है। आज तो वो है, कल नहीं रहेंगे, पर तुम्हें मेरे साथ पूरी लाइफ रहनी है। तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, तुम्हारे माँ बाप या मैं? क्योंकि मैं नहीं रह सकती, मुझे है उनसे प्रॉब्लम। यार उनकी वजह से मेरी शादी हो जाती है। मेरे दोस्त क्या बोलते हैं, कैसे इसका सास ससुर है। मुझे नहीं पसंद है। मुझे सोसाइटी में उठना बैठना होता है। मेरे पापा आए थे माँ जी गांव से मुझसे मिलने के लिए, अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए। और मेरे पापा को मेरे ही घर से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। क्यों? क्या गलती थी उनकी? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी बेटी को मेरे माँ बाप पसंद नहीं है, वो उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मेरी क्या गलती है इसमें? मेरे माँ बाप की क्या गलती है इसमें? जो भी गलती है आपकी इस सुपुत्री के सोच की है। पैदा किया उन्होंने मुझे, पाल पोस कर बड़ा किया है, आज इसे लायक बनाया है। क्या अपने बेटे से मिलने के लिए नहीं आ सकते हो?
अपने बेटे बहू से बैठकर बातें नहीं कर सकते वो? पता है क्या बोला आपकी बेटी ने उन्हें? बोला है कि जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ा उन्हें, सड़कों पे भीख मांगेंगे, किसी धर्मशाला में छोड़ाओ। वो आते हैं तो इसे काम करना पड़ता है, इसे प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी, अकेले वक्त चाहिए। अरे कितना बुरा लगा मुझे, एहसास भी है तुम्हें? कितना बुरा लगता है कि बेटे को जब उसके सामने उसके मां बाप की बेइज्जती होती है। कभी समझ नहीं सकते तुम। और यही समझाने के लिए मैं तुम्हारे सामने ये कर रहा हूं। देखो अपनी आंखें से, अपनी आंख खोलकर देखो। जब तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं ना, तो सबूत है इसका कि जब खुद के सामने खुद के माँ बाप की बेइज्जती होती है तो कैसा महसूस होता है। यार बीवी हो तुम मेरी, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है तुमने मुझसे, इस तरह से साथ निभाओगी क्या? अरे कौन से ग्रंथ, कौन से शास्त्र में लिखा है यार कि शादी के बंधन से बंध जाने के बाद बाकी रिश्तों को इंसान भूल जाए, अपने खून के रिश्तों को भूल जाए, जिस मां ने अपनी कोख से जन्म दिया उसे भूल जाए, जिस बाप ने अपने कंधे पे खिलाया उसे भूल जाए। अगर लड़की के आने के बाद इंसान रिश्ते भूल जाता है ना, तो फिर इंसान को शादी करनी ही नहीं चाहिए। और मैं कहता हूं थू ऐसी लड़की पे तो शादी करके आने के बाद एक मर्द की जिंदगी बदल देती है, काया पलट करके रख देती है। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए, जो मेरे मां बाप के ऊपर गुजरी है, मेरे पापा के ऊपर गुजरी है। वो सिर्फ और सिर्फ मैं समझ सकता हूं, मेरा दिल जानता है कितनी तकलीफ हुई है मुझे। चलो पर पानी में डूब मरो। माँ जी, मैं नहीं करना चाहता था आपके साथ ये। अब जानती है मुझे, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं। मैंने आज तक, बेइज्जती तो बहुत दूर की बात है, आपकी तरफ आंख उठा के देखा भी नहीं कभी। इतनी इज्जत करता हूं, हमेशा आपके लिए खड़ा रहा। आपका दामाद बाद में मैं बेटा हूं आपका, सबसे पहले हर वक्त खड़ा रहूं आपके लिए। आपको लगता है कि मैं आपसे इस तरह से बात करूंगा, आपकी बेइज्जती करूंगा? अरे मेरा घर आपका घर, आप कभी भी आ सकती है। पर मैं इसे कैसे समझाता, इसे कैसे एहसास दिलाता? मुझे, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पर आप बस मुझे इतना बताइए कि क्या जो आपकी बेटी ने किया वो सही है? मेरे पापा को इस घर से बाहर निकाल देना सही है? एक बाप के लिए उसके बेटे के घर का दरवाजा उसके मुंह के सामने, चेहरे के सामने बंद हो जाना क्या सही है? एक बेटे को उसके बाप से अलग कर देना क्या सही है? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या इतना कुछ करने के बाद मुझे इसे इस घर में रखना चाहिए या इस घर से धक्के मार के बाहर निकल देना चाहिए? क्यों रति, दामाद जी जो कह रहे हैं सच है? और सच ही होगा, क्योंकि मेरे दामाद जी ना कभी झूठ नहीं बोलते। कितनी शर्म आ रही है मुझे ये सब कुछ सुनते हुए। तुझे मैंने यही संस्कार दिए हैं कि अपने ससुराल में जाके अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करने की बजाय उनसे बदतमीजी से पेश आए और उनको घर से निकालने की बात करे तू? मुझे तो बहुत शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। अरे हमारे मोहल्ले में ना बेटियां अपने मायके में आती हैं तो वो अपने ससुराल की बुराइयां करती हैं जी भर के, लेकिन क्या है कि मेरा सीना ना गर्व से चौड़ा हो जाता है
ये सोच करके कि मेरी बेटी अपने सास ससुर की सेवा करती है, ससुराल से कभी भी आज तक उसके बारे में कोई बात नहीं सुनने को आई है। लेकिन मैं गलत थी। आज ना दामाद जी के आगे ना मेरी आंखें ना शर्म से ना नीचे गड़ गई हैं। और एक बात बता मुझे, अगर यही काम तेरे भाई और भाभी मेरे साथ करें तो तेरे दिल पे क्या बीतेगी? बोल, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? लड़की जो होती है ना 18-20 साल अपने मायके में रहती है, उसके बाद उसको शादी करके ना जब विदा कर देते हैं ना, असली घर उसका वो होता है उसका ससुराल। और अपने अच्छे कर्मों से ना अपने ससुराल को ना स्वर्ग बना देती है लड़की। लेकिन तूने क्या किया? अपने ससुराल को नर्क बना के रख दिया तूने। मुझे तो ना तुझे अपनी बेटी बोलते हुए बहुत शर्म आती है। मैं तो ये कहती हूँ, भगवान ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? या तो मुझे मौत आ जाती या फिर तेरी जैसी बेटी को पैदा ना करती मैं, तू मेरी कोख में ही आती तो अच्छा था। इतने अच्छे दामाद जी हैं, इसकी जगह कोई दूसरा आदमी होता ना तो जूते मार के तुझे घर से बाहर निकाल दिया होता। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? माफी के लायक काम है तेरा? अब ऐसे नहीं होगा, माफ कर दो। छोड़ मेरा हाथ, ऐसे मत बोलो ना। शर्म आ रही है अपनी बेटी कहते हुए। और सुन, आज के बाद ना तेरा मायका खत्म हो गया है। तेरी माँ मर चुकी है तेरे लिए। मायके में आने का नाम भी मत लेना, समझ गई? दामाद जी, मैं इसकी तरफ से भी माफी मांगती हूँ और अपने तरफ से भी। अब मैं इस घर में उसी दिन आऊंगी जब ये आपके माता पिता को लेकर के आएगी, उनकी सेवा करेगी, उनकी इज्जत करेगी। नहीं तो मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। मर चुकी तेरी माँ। मम्मी ऐसी बात मत करो मम्मी, प्लीज। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी मांग रही है बेशरम? अपने पति से माफी मांग। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मेरी गलती माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हारे मम्मी पापा की बेइज्जती की है, हमेशा उन्हें बुरा भला कहा है, और तुम हमेशा मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा की तरह ट्रीट की हो। मैं समझ सकती हूँ अगर तुम्हारी जगह कोई और रहता ना तो मुझे घर से बाहर निकाल देता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे तुम्हारे प्यार की कभी कदर नहीं रही। मुझे एहसास हो गया मैं अपने घमंड में पागल हो गई थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे नहीं पता। प्लीज एक मौका दे दो, दोबारा मैं ऐसी कभी कोई गलती नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मुझे आज एहसास हुआ कि तुम्हें कैसा लगता होगा जब तुम्हारे सामने मैं तुम्हारे मम्मी पापा की इतनी बेइज्जती करती थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं मैं? इतना आसान होता है क्या? हाँ, किसी के एहसासों के साथ खेलने के बाद माफी मांग लो आसान होता है क्या? किसी के दिल के साथ, भावनाओं के साथ, उसके माता पिता को उसके घर से निकाल देने के बाद माफी मांग लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है क्या? मैं माफ नहीं कर सकता तुम्हें। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर एक मौका तो दे सकते हो ना। मैं आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैं कभी, मुझे पता है तुम नहीं माफ कर सकते, तुम्हारी जगह मैं रहती तो मैं नहीं, माफी लायक नहीं है मेरी गलतियां, लेकिन प्लीज एक मौका दे दो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मम्मी, प्लीज तुम समझाओ ना मम्मी। बस एक बार माफ कर दो मम्मी, प्लीज। मम्मी मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। मम्मी ऐसे मत करो ना मम्मी। मम्मी प्लीज ना। मत बोलना मुझे माँ। नहीं मत बोल। नहीं मम्मी ऐसे। मैं अभी की अभी जा रही हूँ। नहीं मम्मी प्लीज समझाओ ना मम्मी को। मम्मी कैसी बातें कर रही है। मम्मी तुम जो बोलोगे, जैसे बोलोगे मैं वैसे रहूंगी, लेकिन तुम प्लीज ऐसी बातें मत करो। प्लीज मम्मी को समझाओ ना प्लीज। माँ जी, आप कहीं मत जाइए। आप हमसे मिलने आई हैं, हमसे प्यार की उम्मीद लगा कर आई हैं। मेरे पापा पहले ही इस घर से जा चुके हैं बेइज्जत होकर, और आप भी अगर इस घर से चली जाएंगी तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा।
माँ जी अब कहीं मत जाइए, आप आइए। ठीक है दामाद जी, लेकिन सुन, मैं एक शर्त पे यहाँ पे रुकूंगी। आज ही तू अपने सास ससुर को यहाँ लेकर के आई। हाँ मम्मी, मैं आज ही जाऊंगी, मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगी, उनसे माफी मांगूंगी। प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो, प्लीज मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता रथी। प्लीज। मैं देखो, अगर मेरे माँ बाप ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर उससे पहले मुझसे माफी की उम्मीद मत रखो। मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगी, माफी मांगेंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पागल हो गई थी, मैं ऐसा। मुझसे माफी की उम्मीद मत करो, मत जाइए। चाय बना सकती हो मम्मी के लिए?